हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल नॉलेज हब में। तो आज यहाँ पर हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जो अक्सर सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो यहाँ पर हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि जीन पियाजे का इंट्रोडक्शन। तो जो जीन पियाजे हैं ये एक स्विट्ज़रलैंड से थे। तो जीन पियाजे को स्विस साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को हुआ था स्विट्ज़रलैंड के न्यूज़िलैंड में। फिर जो ये हैं इनको साइकोलॉजिस्ट, रिसर्चर, टीचर, ऑथर, चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट कहते हैं। और ये जो भी चाइल्ड साइकोलॉजी है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसके लिए प्रसिद्ध हैं। और इनका जो मानना था कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं या कुछ भी एक्टिविटी करा रहे हैं तो बच्चों को एज आ एक्टिव लर्नर्स के रूप में देखना। और इन्होंने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी, जो हम इस वीडियो में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कॉग्निशन, संज्ञान क्या होता है। तो जो कॉग्निशन होता है इसका मतलब होता है कि ऑल द मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन लर्निंग, थिंकिंग, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। यानी कि जो भी मेंटल प्रोसेस होती है जिसमें लर्निंग, थिंकिंग, किसी चीज़ को याद करना, समझना, रीजनिंग करना, समस्या का समाधान या फिर निर्णय लेना, ये सारी प्रक्रिया ही मिलकर कॉग्निशन डेवलपमेंट बनाती है। यानी इन सभी मेंटल प्रोसेस को हम कॉग्निशन डेवलपमेंट कहते हैं। फिर कुछ इस थ्योरी को पढ़ने से पहले कुछ की टर्म्स आ जाते हैं, जैसे हो गया स्कीमा, स्कीमियाटा और एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, ऐसे कुछ शब्द आ जाते हैं। पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? तो अ स्कीमा इज़ अ मेंटल फ्रेमवर्क, इट स्टोर्स आवर नॉलेज। यानी स्कीमा है जो एक मेंटल फ्रेमवर्क है, यानी मानसिक संरचना है जिसमें नॉलेज को स्टोर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, संग्रहित करते हैं। जैसे हमने बच्चों को बताया कि गाय के 4 पैर होते हैं, वे दूध देती है। तो इससे बच्चे के माइंड में बनेगा स्कीमा कि गाय 4 लेग मिल्क देती है, इस टाइप का। तो ये जो जानकारी हमने बच्चों को दी, बच्चे के दिमाग में स्कीमा बन जाता है। यानी कि आप सिंपल सा समझ सकते हो, हर इंसान के थॉट्स दिमाग में बने रहते हैं, सेफ, वो स्कीमा होता है। जैसे कि ज्ञान का आधारभूत खंड जो आपके दिमाग में पहले से ही ऑलरेडी सेव होता है, वही स्कीमा होता है। तो स्कीमा में कुछ टाइप्स आ जाते हैं, इनेट स्कीमा, सोशल स्कीमा, सेल्फ स्कीमा, इवेंट स्कीमा। तो पहले बात करते हैं इनेट स्कीमा क्या होता है। यानी जो जन्म से ही बच्चे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जन्म से स्कीमा होता है। जैसे बच्चा क्या करता है, जो भी अंगूठा होता है मुंह में डालता है उसको सक करता है, तो ये बच्चे का इनेट स्कीमा है कि सक करना। फिर है सोशल स्कीमा। ये एक डेकोरम होता है कि हाउ टू बिहेव इन डिफरेंट सोशल सिचुएशन। लाइक किसी की डेथ हो गई है तो वहाँ पर हमें शांत व्यवहार करना है कि कैसे सिचुएशन में कैसे रहना है। फिर है सेल्फ स्कीमा कि स्वयं के प्रति समझ, मान्यता, धारणा कि हम स्वयं के प्रति क्या सोचते हैं, स्वयं के प्रति हमारी क्या मान्यता, क्या धारणा है, तो वो सेल्फ स्कीमा में आता है। फिर है इवेंट स्कीमा कि किसी कार्य को करने का पूरी प्रक्रिया, किसी कार्य को कर रहे हैं उसकी क्या प्रक्रिया है दिमाग में, वही होती है इवेंट स्कीमा। जैसे आप अभी सीटेट का एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आप जाओगे, लाइन लगाओगे, फिर एडमिट कार्ड चेक करवाओगे, फिर तुम्हें रूम नंबर मिलेगा, वहाँ पे जाके अपनी सीट पर बैठोगे। इस टाइप का कुछ आप सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो, तो ये एक इवेंट है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आप जाओगे, बैठोगे, फिर वहाँ पे आप मेन्यू देखोगे,
ऑर्डर करोगे तो सीक्वेंस जा रहा है। तो ये किसी कार्य को करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है वही इवेंट स्कीमा होता है। तो अब बात करते हैं एडजस्टमेंट, अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? तो वातावरण, इन्वायरमेंट और व्यक्ति का जो भी संतुलन, एडजस्टमेंट होता है, उसी को ही हम अनुकूलन बोलते हैं। यानी एडजस्टमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, एसिमिलेशन और दूसरा होता है एकोमोडेशन। पहले बात करते हैं एसिमिलेशन की। तो एसिमिलेशन मतलब आत्मसात करना। जो एडजस्टमेंट का पहला पार्ट है एसिमिलेशन, दूसरा है अकोमोडेशन। तो जो एसिमिलेशन होता है इसका मतलब होता है फीडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज, कि जो भी नई जानकारी होती है उसको पुराने ज्ञान में जोड़ना, आत्मसात करना। तो जैसे कि हमारे दिमाग में पहले से कुछ मौजूद है स्कीमा में, तो स्कीमा में नई जानकारी डालते हैं, वही एसिमिलेशन होता है। जैसे स्कीमा में कुछ नया ऐड करना है, स्कीमा में कुछ नया ऐड करना एसिमिलेशन होता है। यानी वैसा ही जैसा एक्सेप्ट किया, कर लिया है, मान लिया है, किसी ने हमें बताया। जैसे हमें मम्मी ने बताया कि जो गाय होती है, गाय के 4 पैर होते हैं, जो और 4 पैर होने वाले जानवर को गाय कहते हैं। फिर मैंने या बच्चे ने डॉगी देखा, तो बच्चे ने सोचा ये गाय है। पर उस टाइम मैंने सोचा, मम्मी ने तो बताया था कि गाय के 4 पैर होते हैं, लेकिन मैंने डॉगी को देखा, डॉगी के भी 4 पैर हैं। तो इतना क्या बना, एसिमिलेशन। पर स्कीमा में हमने कुछ न्यू ऐड किया तो एसिमिलेशन बना। पर नहीं, मैंने स्कीमा में कुछ नया ऐड किया कि जाना कि जो ये जानवर मैंने एनिमल देखा है ये डॉगी है, कि गाय कुत्ता अलग होता है, तो ये एकोमोडेशन हो गया। एसिमिलेशन जो भी स्कीमा है उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन डालना, और एसिमिलेशन में कुछ हम मॉडिफाई करते हैं तो एकोमोडेशन बन जाता है। कि ओल्ड नॉलेज थी, काऊ के 4 पैर होते हैं। फिर मैंने न्यू एनिमल डॉग को देखा, तो मैंने बोला कि नहीं, पहले मैंने देखा तो उसको मैंने मान लिया कि हाँ ये काऊ है, तो ये डॉगी है कि इसके भी 4 पैर होते हैं। तो ये एसिमिलेशन है। जैसे कोई और एग्जांपल लेती है, बच्चा है, भैंस को देखकर कहता है कि ये भी गाय है, कि इसके भी 4 पाँव हैं। तो ये हो गया एसिमिलेशन। दूसरी तरफ बात करते हैं एकोमोडेशन। यहाँ पे बच्चे ने भैंस को देखा, उसको गाय बता रहा है, लेकिन यहाँ पे बच्चे ने मॉडिफाई किया, चेंज किया कि नहीं ये भैंस है, ये गाय है, गाय और भैंस अलग होती है। तो ये एकोमोडेशन है, कि कुछ मॉडिफाई किया। एकोमोडेशन मीन्स मॉडिफाइंग ओल्ड नॉलेज अकॉर्डिंग टू न्यू इन्फॉर्मेशन, कि जो भी पुरानी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग न्यू इन्फॉर्मेशन लाना। यानी नई जानकारी मिलने पर पुराने ज्ञान को परिवर्तन करना ही एकोमोडेशन कहलाता है। कि बच्चा बाद में समझ जाता है गाय और भैंस अलग होते हैं, कि कुछ नया सीखने के बाद पुराने ज्ञान में हम चेंज करते हैं। मॉडिफिकेशन, चेंज, ऐड करना, ये सब एकोमोडेशन में आता है। कि नई जानकारी या नए अनुभव का परिणाम स्वरूप जो भी मौजूद स्कीमा है, विचारों को बदलना। जो भी बदल रहे हैं इस प्रक्रिया को ही नए स्कीमा भी विकसित किए जाते हैं। यानी स्कीमा में न्यू इन्फॉर्मेशन में मॉडिफिकेशन करना एकोमोडेशन है, और एसिमिलेशन में न्यू इन्फॉर्मेशन डालना, यानी स्कीमा में न्यू इन्फॉर्मेशन डालना एसिमिलेशन है, लेकिन एकोमोडेशन न्यू इन्फॉर्मेशन या फिर स्कीमा में मॉडिफिकेशन करना। जब मॉडिफिकेशन, चेंज, ऐड करना ये वर्ड आ जाए वो अकोमोडेशन होता है। आई होप आपको इतना समझ आया हो। अब बात करते हैं इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन। कि जो भी हमने आत्मसात और अनुकूलन के बीच जो संतुलन बनाया है, इक्वल बनाया है, उसी को ही हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं, संतुलन। यानी एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में जो बैलेंस किया है वही संतुलन होता है। फिर अब हम बात करते हैं कि जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेजेस दिए थे वो कौन कौन से थे। तो पहले इन्होंने दिए थी सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज। तो अब आगे हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज।
जो नाम से पता चल रहा है, इसमें सेंसर यानी इंद्रियों का यूज़ करते हैं। इसको हम इंद्रिय जनित अवस्था या फिर संवेदी कामक अवस्था भी कहते हैं। ये जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इसमें बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। बच्चे की जो इसमें जो भी हरकतें करता है बच्चा, वो मीनिंगलेस होती है। और इसमें आप देखोगे कि इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया, और इसको हम सहजी धीमा सीमा अवस्था भी बोलते हैं। इसमें बच्चा अपने इंद्रियों के माध्यम यानी सेंसेस के माध्यम से, फिजिकल एक्शन के माध्यम से सीखता है। इसकी विशेषताएं होती है कि बच्चा इसमें लर्निंग बाय टचिंग करता है, देखता है, सुनता है, टेस्ट करता है। और इस अवस्था में सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि इसमें बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंट विकसित हो जाता है। बात करते हैं ये ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व होता क्या है। यानी वस्तु दिखाई ना देने पर भी मौजूद रहती है। कि जैसे बच्चा है, हमने उसके सामने कोई खिलौना रखा, फिर हमने बोल दिया, हमने उससे छुपा लिया कि चिड़िया ले गई, चिड़िया ले गई। तो पर यहाँ पे बच्चा समझता है कि कोई चिड़िया नहीं ले गई है, वो बच्चा अभी मतलब वो खिलौना अभी भी अस्तित्व में है। यानी बच्चा वस्तु का अस्तित्व जानता है कि छुपाने के बाद भी वो वस्तु मौजूद है। एग्ज़ाम्पल हो गया, जैसे खिलौना छिपा देते हैं तो बच्चे को पता रहता है कि छिपाने के बाद भी वस्तु मौजूद है। अगर छोटा बच्चा है तो भूल जाता है, खिलौना भूल जाता है। बड़ा बच्चा है तो उसको ढूंढने लगता है। फिर सेकंड स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इसको हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। इसमें सिंबॉलिक एज, सिमोटिक वर्क्स ये सब आते हैं। इसमें जैसे आप इधर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देख सकते हैं, इसमें एनोमिज्म आता है, सिंबॉलिक थॉट, इकोसेंट्रिज्म और कन्वर्जेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये सब आता है। तो इसमें बच्चों का जो विशेषताएं होती है इस स्टेज की, इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है और इकोसेंट्रिज्म डेवलप होता है, एनोमिज्म और सेंसरेशन, ये सब इसकी विशेषताएं होती है इस स्टेज की। अब बात करते हैं कि जो इकोसेंट्रिज्म होता है ये होता क्या है। कि इसमें बच्चा सोचता है सब लोग मेरी तरह सोचते हैं, तो वही इकोसेंट्रिज्म होता है। कि बच्चा इसमें सोचता है कि जो वो सोच रहा है सब उसी की तरह ही सोचते हैं। और फिर इसमें एक आता है एनोमिज्म, कि बस इसको हिंदी में सजीव बात बोलते हैं। इसमें बच्चा समझता है कि जो निर्जीव वस्तु है उसको सजीव मानता है। यानी कि जो निर्जीव वस्तु है जिसमें जान नहीं है उसको बच्चा मानता है सजीव वस्तु। कि जैसे इधर एग्जांपल दिया गया है कि कार थक जाती है, थकता कौन है? इंसान। कार तो एक वस्तु है, लेकिन यहाँ पे बच्चा कार को भी इंसान की तरह समझता है, सजीव मानता है कि कार थक जाती है। सूरज मेरे साथ चलता है, सूरज गुस्सा करता है, गुड़िया रो रही है, या फिर गुड़िया के साथ बच्चा खेलने लगता है। यही सब एनोमिज्म के एग्जाम्पल है। फिर आता है एक सेंट्रेशन, कि इसमें बच्चा सेंट्रेशन का यूज़ करता है। कि लंबे, जैसे बच्चे के सामने 2 बर्तन रखे हैं तो हम पूछते हैं कि बच्चा पूछते हैं, हम लोग पूछते हैं बच्चों से कि बताओ किस में पानी ज़्यादा है, तो बच्चा बोलता है लंबे वाले गिलास में ज़्यादा पानी है, जबकि हमने दोनों में मात्रा समान डाली है। तो इसमें बच्चा भी समझ नहीं पाता कि दोनों में समान मात्रा है। इसमें सिंपल समझता है कि जो लंबा गिलास है उसमें पानी ज़्यादा है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इसमें जो है बच्चा, इसकी कुछ विशेषताएं होती है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आ गया है रिवर्सिबिलिटी। पिछले वाले में बच्चे में लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी थी, इसमें बच्चे में रिवर्सिबिलिटी विकसित हो जाती है। फिर आता है सेरिएशन। इन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पहले हम बात करते हैं कंजर्वेशन क्या होता है। जैसे गिलास बदलने से पानी की मात्रा नहीं बदलती, कि बच्चा समझने लग जाता है, चाहे लंबा गिलास हो, चाहे गोल गिलास हो, चाहे कटोरा हो या कटोरी हो, दोनों में समान पानी डाला है तो
बराबर पानी है दोनों में, यानी वस्तु का आकार बदलने से चीज़ नहीं बदलती। बच्चे में ये कंसेप्ट समझ आने लग जाता है 7 से 11 यानी कंक्रीट स्टेज में। इसमें बच्चा चिंतन शुरू करता है। चिंतन मूर्त होता है, कंक्रीट होता है। जो चीज़ें आंखों के सामने हैं बच्चा उन्हीं पर सोचता है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। बच्चा चीज़ों को वर्गीकरण करना सीख लेता है इसमें, जैसे फ्रूट्स को अलग करता है, वेजिटेबल, एनिमल्स, बच्चा क्लासिफिकेशन कर लेता है इसमें। फिर बात करते हैं सेरिएशन की, कि छोटी सी बड़ी वस्तु को क्रम में लगाना, आरोही अवरोही इस टाइप में बच्चा क्रम में लगाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि बच्ची लड़की है जो क्रम में लगा रही, छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो यही सेरिएशन है, छोटी सी बड़ी वस्तु को क्रम में लगाना। फिर एक आ जाता है इसमें रिवर्सिबिलिटी, कि इसमें बच्चा है यानी विचारों में विलोमता आ जाती है। बच्चा समझने लगता है कि अगर हमने 6 + 4 को प्लस किया तो 10 होगा, और 10 में से 6 माइनस किया तो 4 आएगा। तो रिवर्सिबिलिटी भी बच्चा समझने लग जाता है। जैसे 3 में 2 जोड़ा तो 5 आएगा, 5 में 2 माइनस किया तो 3 आएगा। बच्चा उल्टी प्रक्रिया भी करने लग जाता है इसमें। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है फ्रैक्शन, कि बच्चे में अंश, पूर्ण ये सब हो गया, फ्रैक्शन, इन सब को समझने लग जाता है। फिर आती है हमारी फॉर्मल स्टेज, जो होती है 11 से ऊपर तक, यानी 11 से आगे तक। इसको हिंदी में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो इंग्लिश में इनका नाम याद रखना, हिंदी में बहुत सारे नाम हो जाते हैं, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो ये 11 से आगे तक की स्टेज होती है। इसकी विशेषता होती है कि इसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करता है, साइंटिफिक थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त थिंकिंग। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब करने लग जाता है बच्चा। परिकल्पना हो गई, कल्पनात्मक थिंकिंग हो गई, ये सब करने लग जाता है। जैसे यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा, ऐसे सोचने लग जाता है बच्चा। काल्पनिक और वैज्ञानिक सोच करने लग जाता है। यही होता है फॉर्मल स्टेज। इन्हीं सब के साथ मैं आपको कुछ की टर्म्स बताती हूँ, जिसको पियाजे ने बच्चे को क्या क्या कहा है। जीन पियाजे ने बच्चे को क्यूरियस कहा है, एक्टिव लर्नर, एक्टिव इन्वेस्टिगेटर, लिटिल साइंटिस्ट, नॉलेज कंस्ट्रक्टर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ये वर्ड जहाँ पे आएगा आपको जीन पियाजे ही टिक करना है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसको हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी कामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चा इंद्रियों के माध्यम से, फिज़िकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से सीखता है। इसमें देखना, सुनना, टच, टेस्ट करना, सूंघना, ये सब आता है। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित होता है, यानी कि खिलौना छिपाते हैं तो बच्चा समझता है कि वो खिलौना गायब हो गया है, लेकिन खोजने लग जाता है। यानी बच्चे को पता रहता है सिंपल सा कि खिलौने को छुपाने के बाद भी उसका अस्तित्व है, कि बच्चा वस्तु का अस्तित्व जानता है कि छुपाने के बाद भी वस्तु मौजूद है। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें भाषा का तेज़ी से विकास होता है। इकोसेंट्रिज्म आता है, कि बच्चा सोचता है कि सभी लोग उसी की तरह सोचते हैं, अहम केंद्रिता। फिर आता है एनामिज्म, सजीववाद, निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानते हैं बच्चा। फ़ोन के साथ बच्चा खेल रहा है, गुड़िया मुझसे बात कर रही है, गुड़िया को नहला रहा है, सूरज हंस रहा है, गाड़ी चला रहा हूँ, छोटी छोटी आती है जो। फिर एक आता है इसमें सेंट्रेशन, कि केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देता है बच्चा केंद्रित होकर। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है मैंने, सूरज मेरे साथ चल रहा है। तो ये से प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषताएं हैं। फिर है हमने डिस्कस किया था कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, मूल संक्रियात्मक अवस्था, जो इसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। इसमें बच्चा जो करता है कंक्रीट, जब इसके सामने चीज़ें मौजूद है उन पर सोचता है, तार्किक सोच करता है, कंजर्वेशन समझता है, क्लासिफिकेशन करता है, सेरिएशन करता है, रिवर्सिबिलिटी समझता है। तो जैसे एक ही पानी को अलग अलग आकार गिलास में डालने पर बच्चा समझता है कि पानी की मात्रा
इक्वल है दोनों में। लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा नहीं समझ रहा था कि ग्लास यानी बड़ा वाला बर्तन में ज़्यादा है, लेकिन कंक्रीट स्टेज में बच्चा समझता है चाहे ग्लास हो कटोरा हो, अगर इक्वल पानी डाला है तो सब में इक्वल ही पानी रहेगा। फिर हमने डिस्कस किया था फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज कि वो जो ये एज है 11 से आगे तक की होती है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है बच्चा, साइंटिफिक सोच रखता है, हाइपोथेसिस करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, यानी फ्यूचर के लिए प्लान बनाता है। इधर एग्जाम्पल दिया था कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो क्या होगा, जैसे प्रश्नों पर बच्चा विचार करता है। फिर हमने जो अभी तक थ्योरी डिस्कस करी, इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है कि बच्चों को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड कराना चाहिए कि जो भी एक्टिविटी है, अगर एक्टिविटी बेस्ड हम लर्निंग कराएंगे तो बच्चे के सेंसेस हो गए, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई, इसके माध्यम से बच्चा आसानी से सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग करवानी चाहिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल देने चाहिए बच्चों को। हो सके तो जो भी चीज़ें हैं टीचिंग है अकॉर्डिंग टू बच्चे के चाइल्ड के स्टेज की, बच्चा अगर इस स्टेज में है तो इस तरह से हमें टीचिंग करानी चाहिए। तो जो जीन पियाजे ने स्टेजेस दी है इसके अकॉर्डिंग देखना चाहिए टीचर को कि बच्चा इस वाली स्टेज में है तो हमें ये वाली एक्टिविटी ज़्यादा बेनिफिट करेगी, इस तरह से पढ़ाना चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया था कुछ शब्द जैसे स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, संतुलन। तो हमने पहले बात किया था स्कीमा क्या होता है कि एक मेंटल प्रोसेस होता है, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज होता है जो बच्चे के दिमाग में मौजूद होता है कि बच्चा जानता है कि गाय के 4 पैर होते हैं, वह दूध देती है। सिंपल सा ये समझाया था मैंने। फिर इसके बाद एसिमिलेशन बताया था कि किस मम्मी वाला एग्जांपल दिया था कि मम्मी ने बच्चे को बताया कि गाय के 4 पैर होते हैं, तो बच्चे ने डॉगी देखा तो डॉगी को भी गाय मान लिया। और एकोमोडेशन में बताया था कि बच्चे ने डॉगी को देखा तो समझा कि नहीं गाय और डॉगी अलग अलग होता है, यानी जो भी नई जानकारी है उसमें बच्चे ने मॉडिफाई किया। आपको जहाँ भी मॉडिफिकेशन चेंज ऐड करना वर्ड दिख जाए वो अकोमोडेशन ही होता है। फिर हमने संतुलन की बात करी कि जहाँ पर बैलेंस होगा एसिमिलेशन में, एकोमोडेशन में, वो इक्वल यानी इक्विलिब्रेशन की बात करेगा संतुलन की। 4 स्टेजेस डिस्कस करी थी हमने, तो इसके ऊपर लिमिटेशन देखते हैं कि इस स्टेजेस की क्या सीमाएं हैं। बच्चों की क्षमताओं को कुछ मामलों में यहाँ पे कम आंका गया है, और दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को कम महत्व दिया है जीन पियाजे ने कि बच्चे जिस एनवायरनमेंट में रहता है, जो ऐसे संस्कृति इफ़ेक्ट करती है बच्चों को, इस पे जीन पियाजे ने कम आंका है। सभी बच्चों का विकास जैसे एक निश्चित अवस्थाओं में नहीं होता है। तो ये जो 3 बातें बताई हैं ये स्टेज की सीमाएं हैं, लिमिटेशन है। अगर आपको इसकी मेमोरी ट्रिक चाहिए तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने लिख रखा है SPCF। एस से सेंसरी मोटर, P से प्री ऑपरेशनल, C से कंक्रीट ऑपरेशनल, F से फॉर्मल स्टेज। और हाँ, अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसके थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।